आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई और गिरते रुपए की। टेलीविजन पर दिन रात होने वाली हिंदू मुस्लिम डिबेट, स्वर्ण और SC/ST तबके के एहतजाज से हटकर क्या आप कभी ये देख पाए कि हर दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आपकी जेब पर कितना और कैसा असर डाल रहे हैं? इसके अलावा गिरते रुपए का असर भी आपको ही झेलना पड़ रहा है। 2014 में हुए आम इंतखाबात में बीजेपी ने बेलगाम महंगाई और रुपए की गिरती कीमतों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और उस वक्त एक नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब मरकज और ज्यादातर सूबों में उसी बीजेपी की हुकूमत है जिसने 2014 में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। तो आखिर अब हुकूमत में आने के बाद बीजेपी इस मुद्दे से बचती क्यों दिख रही है? क्या ये मुद्दा अब बीजेपी हुकूमत के लिए या फिर मोदी हुकूमत के लिए उतना अहम नहीं रहा? ग्राउंड जीरो में आज महंगाई से जुड़े मुद्दे के हर पहलू की पड़ताल की जाएगी और आपको बताएंगे कि आखिर ये बढ़ती हुई महंगाई कहां तक जाएगी और क्या हुकूमत इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से लेकर सब्जियों और मसालों के बढ़ते दाम और ऊपर से लगातार कमजोर होता रुपया। भले ही हुकूमत और अपोजिशन के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा ना हो, लेकिन इस डायन महंगाई ने आम आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। पेश है बढ़ती महंगाई और रुपए की गिरती कीमत पर आवाम का दर्द बयान करती आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। हमारे पास पैसा जो है उसकी कमी होने के कारण हमें बैंक से लोन लेने पड़ रहे हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। वहाँ बच्चा देख रहे हैं कि पापा पैसा लाएंगे कमा के, खर्चा पैसा घर में भी ना। टेंशन है इतनी है, महंगाई के बारे में बहुत परेशान हो गए। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है। जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों, महंगाई और गिरते रुपए पर कभी इस तरह से एहतजाज करने वाली पार्टी आज जब इक्तदार में है तो उसके पास महंगाई के बोझ तले पिसती आवाम के सवालात का क्या जवाब है? शायद कोई नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और उनकी ये नाराजगी सरकार के कान खड़े करने वाली है। परेशानी तो है ही है महंगाई होने की वजह से। सब कुछ ही महंगा है, भारत भी बंद है, पेट्रोल भी महंगा है। पहले भिंडी सब 15 रुपए 20 रुपए थी, अब 40 रुपए है, डबल रेट है। बीते 12-13 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में हर दिन इजाफा हो रहा है। हालत यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड सतहों पर है। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर पड़ने से आवाम सरकार से बेहद नाराज है। पहले तो अक्सर ऐसा होता था, कभी 1 रुपया बढ़ गया या 2 रुपया बढ़ गया, अब डायरेक्टली कभी 5 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी 7 रुपए बढ़ जाते हैं। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, परेशान है, रोजगार से हर चीज से परेशान है। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों तक ही महदूद नहीं है, रसोई गैस के बढ़ते दाम भी लोगों का बजट बिगाड़ने में पीछे नहीं है। बिगड़ते बजट से खवातीन में भी जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। सब्जी, दाल, आटा, चावल, इन सब से लेके सिलेंडर जो सबसे अहम रोल प्ले करता है किचन में एक औरत के लिए, ऑब्वियसली बिना गैस के आप कुछ नहीं बना सकते, वो इतने बढ़ गए हैं दाम पिछले कुछ आने वाले सालों में। जो वर्तमान सरकार है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं ये नहीं कह रही कि सिलेंडर सस्ता था, लेकिन कम से कम अफोर्डेबल था। पेट्रोल, डीजल और LPG के बढ़े दामों के अलावा मंडियों में सब्जियों की कीमतें भी लोगों को रुलाने का काम कर रही हैं। मंडी कारोबारी सरकार की हिकमत अमली और पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हुए जबरदस्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महंगाई तो कम से कम मान लो 30% महंगाई बढ़ गई
कम से कम जो चीज बिक रही थी 15 रुपए 12 रुपए, आज 40 रुपए 50 रुपए बिक रही है चीज। वहीं प्याज कारोबारी भी परेशान है। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट बंद होने से हालात खराब होते जा रहे हैं, लॉट बढ़ता जा रहा है, मांग कम होती जा रही है। ऐसा ही रहा तो हम खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। बाजार में माल तो फुल आ रहा है, हालत तो मतलब ये है डाउन ही है, कोई बाजार में तेजी नहीं है, हर चीज मंदी बिक रही है। जाहिर है रोजमर्रा की चीजों के दाम में जबरदस्त इजाफे को लेकर आवाम में काफी नाराजगी है, लेकिन सरकार आए दिन बस यही बताने में लगी दिखाई देती है कि कैसे हालात नॉर्मल हैं और कैसे इन चीजों के बढ़ते दामों की जिम्मेदार वो नहीं है। लेकिन उसकी आवाम को ये समझाने की कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो 2019 में ही पता चलेगा। बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। सरकार इस बात को जानती है और सरकार पर दबाव भी है कि वो महंगाई को कम करे, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई कदम उठाए नहीं गए हैं जिससे महंगाई कम हो और आम लोगों को राहत मिल सके। जी सलाम के लिए दिल्ली से शुएब रजा और आशिफ इकबाल के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। आम आवाम की कमर तोड़ती डायन महंगाई। जाहिर है महंगाई को लेकर आवाम में भारी गुस्सा है और नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि इस सब के बीच हुकूमत आवाम को ये बताने और समझाने की कोशिश में लगी है कि हालात उतने संगीन या संजीदा नहीं है जितना आवाम समझ रही है। डॉलर 72 रुपए के पार पहुंच चुका है तो पेट्रोल 80 को पार कर चुका है। डीजल, सीएनजी और गैस सिलेंडर सब कुछ महंगा है। सब्जियों और मसालों के बढ़ते दाम और महंगाई का ये सारा वजन आज आम जनता के सर पर है। सरकार के साथ साथ अपोजिशन के लिए भी भले ही ये कोई बड़ा मुद्दा दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही आवाम की नाराजगी बहुत कुछ कह रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार आग लगी हुई है। जुमेरात को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 79 रुपए 51 पैसे पर पहुंच गया तो मुंबई में ये 87 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच चुका है। आज मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 86 रुपए 91 पैसे तक पहुंच गए तो उधर कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82 रुपए 41 पैसे फी लीटर तक पहुंच गए। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 82 रुपए 62 पैसे फी लीटर पहुंच चुका है तो डीजल भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना हुआ है। जुमेरात को ही बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल 71 रुपए 55 पैसे फी लीटर पहुंच गया तो कोलकाता में 74 रुपए 40 पैसे फी लीटर, मुंबई में 75 रुपए 96 पैसे फी लीटर और चेन्नई में ये 75 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। बीते अगस्त से ही लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। 16 अगस्त से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 17 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका है तो डीजल के दाम में 2 रुपए 62 पैसे फी लीटर इजाफा दर्ज किया जा चुका है। ईंधन की कीमतों में लगातार जारी बढ़ोतरी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में आ रही बढ़ोतरी और गिरता हुआ रुपए जिम्मेदार है तो वहीं मंडियों में सब्जियों और मसालों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। सब्जियों मसालों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते पहले लौकी 25 से 30 रुपए किलो बिक रही थी तो आज लौकी 40 रुपए किलो मिल रही है। भिंडी एक हफ्ते पहले 15 से 20 रुपए किलो थी तो आज भिंडी 35 से 40 रुपए किलो मिल रही है। आलू एक हफ्ते पहले 10 रुपए किलो था तो आज आलू के दाम 15 रुपए से 20 रुपए किलो पहुंच चुके हैं। प्याज एक हफ्ते पहले 20 रुपए किलो मिल रही थी तो आज प्याज 30 से 35 रुपए किलो बिक रही है तो गोभी एक हफ्ते पहले 50 से 60 रुपए किलो थी जो आज 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। सब्जियों और मसालों के अलावा चावल, चीनी और तेल के दाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। 15 से 16 रुपए किलो मिलने वाले चावल अब बढ़कर के 22 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। चीनी के दाम 28 से 30 रुपए किलो से बढ़कर 35 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं तो वहीं सरसों का तेल 90 रुपए किलो से बढ़कर 105 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। रोजमर्रा की चीजों के दाम में इजाफे से आवाम पर जबरदस्त दबाव है, लेकिन सरकार के पास इसका क्या इलाज है? बड़ा सवाल यह है कि 2014 में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई बीजेपी क्या इसी मोर्चे में नाकाम साबित हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई और गिरते रुपए की। दरअसल भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मईशत है। भारत ने अप्रैल से जून 2018 यानी बीती तिमाही के दौरान 8.2% की जीडीपी दर्ज की। पिछली तिमाही में ये 7.7% थी। ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय करेंसी लगातार कमजोर क्यों हो रही है? इकोनॉमिस्ट इसे अमेरिका और चाइना के बीच जारी ट्रेड वॉर से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को भी रुपए की कमजोरी से जोड़ा जा रहा है।
रुपया अब जो है वो डॉलर के मुकाबले यानी $1 के मुकाबले 71 रुपए 97 पैसे की निचली सतह पर पहुंच गया है। लेकिन इस नई गिरावट की खबरों के बीच फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने सफाई दी है कि इस गिरावट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेटली के मुताबिक इसके लिए बैनुल अक़वामी वजूहात जो हैं वो जिम्मेदार हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर जो है वो मजबूत हुआ है और उसके मजबूत होने की वजह से रुपए में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। इस सब पर हुकूमत भले ही मुतमईन नजर आ रही हो, लेकिन सरकार को यह भी बताना होगा कि रुपए की कमजोरी का जो असर तमाम जरूरी चीजों के इंपोर्ट पर पड़ रहा है, उससे निपटने के लिए उसके पास क्या कुछ तजावीज है या कौन से वो इकदाम उठाने जा रही है। दरअसल रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इसमें क्रूड ऑयल भी शामिल है। इसके लिए जो है हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिसका असर इंपोर्ट की गई तमाम चीजों की कीमतों पर पड़ता है और इसका सीधा असर आप यानी कस्टमर्स की जेब पर ही पड़ता है। उधर रुपए की गिरावट का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर भी रोजमर्रा की चीजों पर ही पड़ रहा है। दरअसल आपके इस्तेमाल की हर छोटी बड़ी चीजों की ढुलाई ट्रकों के जरिए होती है और इन्हीं ट्रकों में लदकर ही सब्जियां, गल्ला और तमाम दूसरी जरूरी चीजें भी बड़ी बड़ी मंडियों से होकर छोटे और बड़े शहरों तक पहुंचती है। डीजल की कीमतों में इजाफे का जो सीधा असर है इन तमाम चीजों पर जो है वो जितनी भी जरूरी चीजें हैं उन पर पड़ता है, ढुलाई पर जो है वो जरूर इसका असर पड़ता है और हर दुकानदार इस बढ़ी हुई ढुलाई की लागत को चीजों के दामों में जोड़कर अपना मुनाफा तय करता है। यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर छोटी बड़ी चीज के दाम पर उसका असर पड़ता है, वो महंगी हो जाती है और इसका खमियाजा सीधे तौर पर आपको ही बढ़े हुए दामों के तौर पर भुगतना पड़ता है। लेकिन इस सब के बीच अफसोस की बात यह है कि हुकूमत के साथ साथ पूरा अपोजिशन भी आज अवाम की जेब पर पड़ रहे इस दबाव पर खामोश नजर आ रहा है। सरकार के पास कीमतें बढ़ने की दलील तो मौजूद है, लेकिन उन्हें रोकने का कोई प्लान जो है वो नजर नहीं आता। देखा जाए तो महंगाई ने हर खास आम को मुतासिर कर रखा है, लेकिन सरकार इन हालात पर सिर्फ बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। वो आंकड़े पेश करने में जो है वो कहीं ना कहीं व्यस्त है या बिजी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हुकूमत हालात पर संजीदगी से गौर करे, अवाम को आदाद और शुमार में उलझाने की बजाय गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर ज्यादा जोर दे, ताकि आम आदमी को बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल सके।